संभल में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होने की जो कोशिश हुई थी, उसके बाद जो तनाव फैला, धीरे धीरे प्रशासन ने तनाव कंट्रोल किया और प्रशासन ने फिर जांच पड़ताल अतिक्रमण पर शुरू की, बिजली चोरी पर शुरू की, बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हुई। संभल इस वक्त सत्ता के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर कड़े और तल्ख बयान दे चुके हैं। मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज इस वक्त संभल में ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। ओवर टू यू चंदन, क्या रिपोर्ट है, क्या हो रहा है वहां पर, सब कुछ तस्वीरों में दिखाइए, आपके हवाले। शुक्रिया राजीव। और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है संभल के जग्गू सराय इलाके में, खग्गू सराय माफ कीजिएगा। और खग्गू सराय वो इलाका है जहां शनिवार को जब अतिक्रमण हटाओ अभियान जब चलाया जा रहा था, तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर जो है वो मिला है। और वो मंदिर ठीक मेरे सामने है, तस्वीरों में आप इस प्राचीन मंदिर को देख सकते हैं। और आज चूंकि मंगलवार का दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूजा पाठ का दौर लगातार मंदिर में जारी है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में जहाँ बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के पहुँच रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं। 1978 से पहले इस मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ अर्चना जो है वो की जाती थी, लेकिन फिर 1978 का दंगा, जिसका जिक्र कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया, और उसके बाद ये मंदिर जो है वो तब से बंद था। और शनिवार को यहाँ पर जब आला अधिकारी पहुंचे तब इस मंदिर की साफ सफाई कराई गई। सीसीटीवी कैमरे को लगाने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास का जो इलाका है उसमें कैमरेज को लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस बल की तैनाती है वो इस पूरे एरिया में लगातार बनी हुई है और लोग इन सब के बीच पहुंच रहे हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? महेंद्र स्वामी। महेंद्र स्वामी जी, आपका? मेरा नाम स्वामी अमृतानंद है। अमृतानंद जी, इस मंदिर के बारे में आपको क्या पता है? क्या आपको भी इस मंदिर के बारे में जब ये मंदिर खुला तब पता चला, या इससे पहले आप लोगों को पता था कि ऐसा कोई मंदिर है संभल में? प्रयागराज में था, कुंभ क्षेत्र में शिविर की तैयारी चल रही है और आपके ही माध्यम से हमें पता पड़ा और फिर मैं रोक नहीं पाया। वृंदावन आया कल और फिर कल आज सुबह यहाँ आया हूँ। दुख होता है जी, किसी का छोटा बच्चा अगर एक टाइम भोजन न करे तो क्या दर्द होता है। हमारे तो इष्ट हैं, इतने सालों से धूल मिट्टी जो हटाया गया, जो आपने दिखाया, वो बहुत दर्द देता है और इतना दर्द देता है जिसको किसी भी तरह से बयान नहीं किया जा सकता है। हम लोगों की तो आस्था जुड़ी हुई है। संभल वो भूमि है, वृंदावन में, मथुरा में भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म 64 कला से हुआ, 16 कला से। दूसरा पूर्ण अवतार यहीं होगा जहाँ से सतयुग का प्रारंभ होगा। ये तीर्थ क्षेत्र है हमारा और यहाँ इतना भय कि अपने ठाकुर जी को दर्शन करने कोई नहीं आवे, यहाँ कोई बचा ही नहीं। किससे भय? अब यही तो समझने की बात है। आप बताइए किससे भय नहीं है? वो जो एक विशेष वर्ग बताया जाता है, जो छोटी छोटी बात में उनकी धर्मा भावनाएं आहत हो जाती हैं, आज हमारी कितनी आहत हुई हैं। हम जब लोग सोच रहे हैं, आप कल्पना तो करिए भैया, अब इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। इन लोगों को जो नकली गंगा जमुनी तहजीब थी उसको समाप्त करें, असली गंगा जमुनी तहजीब की स्थापना का ये जगह बने और लोग उदारता दिखावें। ये हमारे ही लोग हैं, थोड़े दिन पहले ही कन्वर्ट हुए हैं। उन कट्टरवादी नेताओं के चंगुल में आकर के जो आपस में हम लोग लड़ रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये जो आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, क्या चीज है ये? स्कंद पुराण है। इसमें क्या विवरण है क्या संभल को लेकर? स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है कि पूर्व में इसे सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था सतयुग में, और द्वापर में महदगिरी के नाम से जाना जाता था, त्रेता में से पिंगल के नाम से जाना जाता था, और कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है। और किस प्रकार से हमारे संभल के तीर्थ कूप ये उजागर हो रहे हैं। वर्तमान में देखिए आप जो स्थिति है वो सब कुछ इसके अंदर वर्णित है। और धीरे धीरे जब कल की भगवान जो जिनका जन्म होना है भगवान का 10वें अवतार के रूप में, वो इसी स्थान पर होगा। पास में ही मंदिर है यहाँ से, और संभल में इसी स्थान में उसका जन्म होना है। तो भगवान श्री कल्कि के जन्म की सारी कथा सब कुछ सब वर्णित है, सब तीर्थों के बारे में वर्णित है। 68 तीर्थ उनके सब कुछ, 19 कूप, किस प्रकार से यहाँ पूर्व में भी यहाँ पर निवास रहा है, महादेव का स्थान है, हरिहर मंदिर भी यहाँ है विशाल में, त्रिकोणीय एक श्रृंखला है, उसमें ये स्थान वर्णित है, पूरा वर्णन है इसमें। और देखिए ये मंदिर
ऐसे मंदिर जो है हमारे संभल में तीर्थ, ये सब योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है, सब भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है। आप यहीं के हैं, संभल के? हाँ मैं समझ गया हूँ सर। तो आप लोगों को कब इस मंदिर के बारे में पता चला? जैसे ही इस मंदिर का उधर ढूंढा गया, मालूम हो गया शहर के हैं, तो देर थोड़ी लगती। कैसा लग रहा है अब ये इतने सालों बाद? एक तो ये बताइए 1978 में यहाँ पर जो दंगे हुए थे उसमें और भी कई हिस्सों में ऐसे मंदिर हैं जो आपको लगता है बंद होंगे? ऐसा है, ये तीर्थ नहीं, तीर्थ वो अगर प्रयाग नहीं, प्रयागराज है, तो ये तीर्थ नहीं, तीर्थ राज है। यहाँ के तीनों कोनों पे महादेव स्थित हैं, केंद्र में महादेव स्थित हैं। इससे ये जो पुराना हमारा नगर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है, इसके तो चप्पे चप्पे पर महादेव है, कहीं भी खोल देना महादेव ही निकलेंगे। बिल्कुल, ये खुदाई जो हुई कल, मैं एक बार जरा दर्शकों को दिखाता हूँ, ये वही कुआं है जिसकी कल खुदाई हुई और इसमें से देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो निकली है। ये देवी देवताओं की मूर्ति जो है कुएं से निकल रही है, और यानी अपने आप जो सच है वो खुद बाहर आ रहा है। हाँ जी, जो अपने आप सच है तो वो तो बाहर आएगा ही, और हमको भी सच लग रहा है, अब देख रहे हैं तो, और सच होना चाहिए। ये संभल में ऐसे कितने मंदिर और हो सकते हैं जो इस प्रकार से दबे हों, जिनकी अगर तलाश की जाए तो वो खुलेंगे? ये तो मुस्लिम एरिया में जाके पता चले कि कहाँ कहाँ मंदिर हैं। मतलब मंदिर तो बहुत होंगे, ये नहीं है कि यही मंदिर है कि किला है, और भी बंद हुए होंगे जो नष्ट कर दिए गए होंगे, ऐसा नहीं है। संभल में बहुत मंदिर हैं, और संभल तो सन 78 के बाद हिंदुओं के रहने की जगह ही नहीं रही थी, जो अब थोड़ी बहुत 5-6 साल से जब से योगी आए तो हिंदू बोलने भी लगा है थोड़ा बहुत, ना तो वो अपने उनने काम करा और अपने घर में जाके तो पक गया। वैसा ऐसा कुछ नहीं था माहौल, अब थोड़ा सा बदल रहा है संभल का। मतलब ये है, सन 78 में 200 आदमी मारे गए थे हिंदू संभल में। आप संभल के ही हैं? हाँ, मैं आपको याद है कुछ उस टाइम? हाँ, बनवारी लाल का फड़ था, जिसने भरत मिलाप का जुलूस निकलता था जिनकी खांची से। तो जब भग्गी मची थी तो जो देहात के लोग थे वो उनकी फड़ में घुस गए थे, और बनवारी लाल को भी मार दिया गया था, और उन आदमियों को जितने हिंदू थे उन्हें जो है जिंदा ही आग में डाल दिया गया था, फूंक दिया गया था। इतना जुल्म हुआ था जिसका कोई केस नहीं, किसका कोई वजूद नहीं, सामने कभी आया नहीं हमारे, ना कोई मुकदमा ना कुछ चले, और बंद हो गए फाइलें। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी बात की वो कि उन 200 लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, तो मिलना चाहिए। और ये समझ लो उसके बाद 80 में हुआ, फिर तो राजनीति के लिए बलबे होते रहे। फिर जो ये लोग मोहल्ले से यहाँ से मैं समझता हूँ 92 से बिल्कुल प्लान कर गए, यहाँ से 92 तक थे ये लोग, 2-4 घर, ये 50-60 घर थे, कभी 10 चले गए, बलवा हुआ तो फिर 5 चले गए, फिर 2 चले गए, धीरे धीरे आबादी जो है धीरे देर तक इस मोहल्ले से सबसे बढ़ गए। मतलब जो यहाँ रस्तोगियों की धर्मशाला भी थी, ये मुझे पता नहीं कहाँ है, मैंने सुना था वो धर्मशाला उन्होंने बेची, मेरे ख्याल से 2000 के बाद में ही बेची है, और वो छोटे हसनपुर पर जगह लिए इन्होंने रस्तोगियों ने, ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ का उद्धार बहुत होना है, तभी ये स्वर्ग बनेगा संभल। मैं आपसे महाराज जी ये समझना चाहता हूँ, इस प्रकार के जैसे ये मंदिर यहाँ 40-42 साल से था, और जब हम आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो ये भी हो सकता था कि जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो सूचित करते प्रशासन को कि भाई ऐसा कोई मंदिर है, इस पे पूजा पाठ होनी चाहिए थी, लेकिन छुपाए रखने की मंशा क्या थी? इनके कुछ लोग जो हैं, जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, आप सुनते रहते होंगे कि हम दूसरे की इबादत गाह पर भजन हलाल नहीं होता, हराम होता है। तो ये क्या हो रहा है, इनको तो रहने का भी अधिकार नहीं है, ये इनको यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं। इनको ये लोग जो भी कर रहे हैं, आप एक बात तो समझिए, अब इनको जो भी हो गया। आप देखिए संभल के कण कण में भगवान नारायण, श्री हरि, भगवान शंकर का निवास है, कण कण में। ये विश्व के किसी भी तीर्थ से कम नहीं। बहुत सारे कुएं हैं जिनकी खुदाई मुझे पता चला है। 18-19 बता रहा है, लेकिन 22 कुओं का तो हमने पढ़ा है।
पढ़ा है आपने? भाई हाँ, ऐसा कोई पुराण नहीं है। बहुत निकलेंगे कूप है ये। कुएं, एक कुएं का स्वरूप अलहदा होता है, एक कूप का स्वरूप अलहदा होता है। आप देखिए ना, अभी हमारे तो धर्म में कूप पूजन से ही शुरू होता है। आप देखो कुआ पूजन होता है छोटे छोटे बच्चों का, आप भी देखे होंगे। मैं आप ऐसा कोई पुराण नहीं है। एक तो पुराण ही कल की पुराण के नाम से है, 18 पुराण में से ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें जहाँ अवतारों की चर्चा होती है तब मात्र 10 अवतार में, हालांकि भगवान के 24 अवतार भी हैं, 26 भी हैं, 28 भी हैं, अनंत हैं, लेकिन जब मात्र 10 अवतारों में से कल की भगवान का नाम आ जाता है। और कल की भगवान की ये प्राकट्य भूमि है। और हम लोगों का जन्म जन्म क्या बोलते हैं, भगवान का जो अवतार होता है बार बार होता है। ये नहीं है कि एक ही बार संभल में अवतार हुआ होगा, कल की भगवान का होगा, कितने बार हो चुका होगा। एक तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये मंदिर है और इसके ठीक बगल में एक घर है। जब अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था तो इस घर को लेकर नोटिस दिया गया। फिर इस घर के लोगों ने खुद ही, आप ऊपर की जो ग्रिल्स हैं, दीवारें हैं, रेलिंग्स हैं, उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया था। ये जो अब वो खुद के अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहे हैं, ये जो तमाम चीजें कर रहे हैं, ये पहले भी हो सकता था? पहले तब होता जब उनकी बैक पर सब डॉक्टर वर्क नहीं होता, समझे? एक बात इनको चाहिए, स्व इच्छा से ये लोग, अब मुआवजा देना होगा, मुआवजा दे दे सरकार। भव्य मंदिर जब- बनना चाहिए यहाँ। भव्य मंदिर। देखिए, एक मिनट आ रहा हूँ। एक बात, जिसके पास शक्ति होती है वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी पीछे नहीं हटता है। आज वो शक्ति ईश्वर की कृपा से हमारे पास है, योगी आदित्यनाथ के रूप में। तो आज वो चीज हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम हिंसक नहीं हैं। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। अगर इनकी कोई यदि ऐसे धार्मिक स्थल होता तो आज भी सुरक्षित होता और बढ़िया होता, अगर हमारे क्षेत्र में होता तो। ये फर्क है इनमें और हम। कहाँ से आए हैं भाई आप? सरायत्रीन से आए हम। सरायत्रीन, कितनी दूर है ये जगह? ये यहाँ से 4 किलोमीटर है बस। के पास भी आ रहा हूँ। आप कहाँ से हैं भाई? सरायत्रीन से भैया चश्मा लगा के आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से ये जगह? यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है बस। क्या सुना आप लोगों ने मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में कि मंदिर काफी समय से बंद है और ये छुपा के रखा हुआ था, तो अभी लोग, किसने छुपा रखा है? मतलब सभी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग। आबादी हो जाती है भाई साहब, वही छुपा के रखते हैं। कौन करने देता है, कौन करने देता है? दरअसल मारपीट करते हैं या होती है, आफतें आती हैं दुनिया की, तो लोग इसे डरे हुए। दर्शन कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी आए हम लोग। जस्ट अभी आए हैं। एक सवाल है, आपके सवाल का जवाब है। आपके मकान के पास कोई लावारिस जगह पड़ी हो तो छोड़ दोगे, दबा लोगे? उस समय मंदिर था, लेकिन उस समय कौन आता था यहाँ? हिंदू? कोई हिंदू आया है 46 साल तक कि किसने झांक के देखा है? तो 46 साल जब क्यों नहीं आया तो उससे इतना डर का माहौल क्यों था संभल में? क्योंकि मुस्लिम समाज था ज्यादा, मोहम्मद ज्यादा थे। और 1978 में जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से यहाँ से मंदिर में लोग चले गए। हिंदू ज्यादा होने थे, मुस्लिम बहुमत है, इसलिए हिंदू डर की वजह से नहीं आए। बस सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हिंदू भाई संगठित नहीं हो पाते हैं तो कम से कम योगी जी और मोदी जी को वोट देकर उन्हें मजबूत तो करते रहें। एक दूसरी जगह तो वोट बैंक ना बने उनका। जब ये आप कुछ कह रहे हैं? ये जो मंदिर जिससे कब्जा हटाया गया है, इसमें सबसे प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है। बजरंग बली की जो मूर्ति है, जब लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी बूटी लाए थे तो उसके स्वरूप में आज वो मूर्ति प्रकट हुई है। जैसे सतयुग में भगवान श्री राम के साथ जो हनुमान जी ने दिया था, कल की भगवान का अवतार यहाँ संभल में होना है और कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए भगवान हनुमान जी प्रकट हुए हैं। और ये सब आप लोगों की अब क्या मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों से? हमें तो मंदिर चाहिए यहाँ के सब, हमारे सब मंदिर चाहिए हमें। कितने मंदिर होंगे आपके हिसाब? 36 पूरे 68 तीर्थ है हमारे, जो कि हाँ 68 तीर्थ, 19 कूप है हमारे। अब वो सब दबे हुए हैं, यहाँ ना है कुछ भी। यहाँ तो जाएंगे तो बस सब घेर रखे वहाँ पर, टोटल घेर रखे। क्या ये आबादी एकदम से कैसे बदली संभल की, ये भी बड़ा सवाल है। इन लोगों में ये 4 लोग आ गए, 5 और लिया है साथ में। हम लोगों में ऐसा एक परिवार आया, दूसरा परिवार बहाना चल रहा। हम लोगों में ये होता, अब इनमें 4 आए, 4 को 8 को बुला लिया, 8 करके इन्होंने पूरा परिवार घेर लिया। अब हम लोग मंदिर आज कट हो रही है, बहुत पुराना मंदिर है। रहने वाले को पता होगा कैसा रहता है। आप क्या कहेंगे?
तो मंदिर ही मिलना चाहिए और क्या क्या नाम है इसमें? चले हम दर्शकों को जरा एक बार मंदिर के भी दर्शन कराते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो मंदिर है। मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीर में दिखाऊंगा। इस मंदिर को फूलों से जो है वो पूरी तरीके से सजाया। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हातिम सराय से, संभल हातिम सराय। दर्शन हो गए? जी नहीं, अभी करना है। ये देखिए एक एक करके लोग जो हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं अंदर की तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर लोग जो हैं वो आपको लगातार आते हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? हम मुरादाबाद से। मुरादाबाद से स्पेशली मंदिर पता चला तो? हाँ जी, देखने के लिए। हाँ, बच्चों ने क्या, हम तो वही मंदिर देखने के लिए आए जो हमने टीवी पे देखा था। वो कह रही खुशी हमारी, ये आई लेके। ठीक है, मैं एक बार अपने विजय से भी कहूंगा कि वो अंदर की तरफ दिखाएं किस तरीके से जो मंदिर है वो आपको नजर आएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार अंदर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सामने ठीक आपको बजरंग बली जो है वो नजर आएंगे। आज बजरंग बली का यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई है क्योंकि मंगलवार का दिन है, और इसके साथ ही साथ देवादिदेव महादेव जो हैं उनकी भी आकृति जो यहाँ पर मिली है उसका भी अभिषेक किया गया है, फूलों से सजाया गया है इस पूरे मंदिर परिसर को। और जो तस्वीरें हैं वो संभल में जिस प्रकार से इस वक्त नजर आ रही हैं उसमें मंदिर जो है वो हर तरफ नजर आता है, और इस मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे को जो है वो बार बार लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? साहब गांव कटौनी से आए हैं, ग्राम कटौनी से। क्यों आए हैं? हम मंदिर, हमारा मंदिर खुला है, बहुत दिनों में देखने आए हैं, दर्शन आए हैं, आशीर्वाद लेने आए। हाँ, आशीर्वाद लेने आए मालिक का। और हमने तो यही ना पता था हमारा मंदिर है कहाँ पे, पता लगी तो हम गाँव से लोग सब आए हैं। देखिए तो तमाम लोग जो हैं, सुरक्षा बंदोबस्त भी इस पूरे इलाके में आपको नजर आएगी। जो पुलिस की टीम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, और किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब के बीच ये ठीक सामने वो कुआं है जिसकी कल खुदाई हुई है, और इसमें से